इजराइल बहुत खतरनाक देश है, 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा? 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले तू। कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था। ये होता है देश। ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। तो सऊदी अरब साथ दे दिए। मिस्र से कहा कि तुम हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। और फ्रांस से कहा ब्रिटेन कि हमारा साथ दो, द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। तीनों से वादा कर दिया। समझा क्या? और दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग था यहूदियों के पास, पैसा था यहूदियों के पास। यहूदियों से कहा कि तुम हमारा साथ दो, तुम्हारे लिए एक अलग देश बना देंगे फिलिस्तीन के ऊपर। समझ रहे हैं? सबसे ब्रिटेन का साथ सऊदी ने भी दिया, मिस्र ने भी दिया, फ्रांस ने भी दिया, यहूदी ने भी दिया। किस उम्मीद में? फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं है कि हमारा विभाजन होने वाला है, उनको पता नहीं कि हमारे बोली लग चुकी है, बिकेंगे अब हम यहाँ। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब अमेरिका की जीत हो गई। अमेरिका ब्रिटेन ये सब क्या हो गया, सब जीत गया। सब ये सब प्लान बना के जानते हैं क्या किया? सब यहाँ बम्बार्डमेंट करके मारा, सब इतना रद्द करके कि फिलिस्तीन के लोग भाग गए यहाँ से, भागे यहाँ से। यहूदियों को दे दिया टैंक, हथियार, गोला बारूद यहूदियों को, और यहूदियों से कहा मारो जितना मार सकते हो। मारा, फिलिस्तीन के लोगों के लाश बिछा के रख दिया। अमेरिका कहा क्यों मार रहे हो? समझ में गया? अब मान के चलिए हम ही किसी को अलग में बुला के कह दे कि देख बाहर में हम समझाएंगे कि तुमको चुप चुप, लेकिन अंदर से धोते रहना, तो हम बाहर कितनों कहेंगे काय मार रहे हो, तो और मारेगा। समझा? तो अंदर से यहूदियों को समझा दिया था कि साफ कर देना है फिलिस्तीन वालों को पूरी तरह से। हम समझाने आएंगे, ब्रिटेन आ रहा है समझाने, अरे ये गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, किसी की जान नहीं ले सकते। अमेरिका का एकदम हत्या कर रहे हैं, ये नहीं है, मुसलमानों पे अत्याचार हम नहीं देख सकते, ये गलत हो रहा है। अरे ससुरात नहीं, ढोलक बना के रखा है, सो दोनों ओर से पीटता है सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये लोग को समझे में नहीं आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे पूरा देश कौन था? फिलिस्तीन। कब्जा कौन कर दिया? यहूदी। यहूदी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं जीव्स। जीव्स वाले कब्जा कर लिए। अब जीव्स के सामने समस्या थी कि यार किसी ना किसी देश में जाओ, किसी ना किसी देश में जाओ, वरना इनका यहूदियों का कोई देश ही नहीं था। मराते कहां जाते हैं यहाँ पे? तो ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़त है। हथियार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब मार के धो दिया। इन लोग को लग रहा था कोई इनके लिए बचाने आएगा यहाँ पे। कौन आएगा? भगवान बचाने आता है जी। भगवान को बचाना था तो हाथ पर काहे दिया था? नहीं समझे? आगे बढ़े। अब यहां पर पूरा विभाजन हो गया इससे, और अब बीच में चलाया यूएनओ। यूएनओ ये अमेरिका का दलाल है। यूएनओ जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। यूएनओ ने कहा ठीक है हम विभाजन कर देते हैं, ये एरिया दे दिया इस तरह से, कहा कि ये एरिया फिलिस्तीन रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस चोट्टा को, इस तरह किसी देश का विभाजन किया जाता है कि ये क्या रहेगा? फिलिस्तीन। अब बाकी क्या रहेगा? इजराइल। बाकी इजराइल। जानबूझ के प्लानिंग था इन लोग का कि बीच में फिर काट देना है, धीरे धीरे बढ़ के खत्म कर देना है। इन लोग को बुझाया नहीं। अब 6 गो देश मिलकर, ये 6 गो देश मिलकर, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, प्लान बनाया सब। नहीं ये गलत है। हालांकि फिलिस्तीन को यूएनओ ने दिया था लगभग 48%, 48% दिया था। कितना परसेंट? 48। तो बहुत अच्छा खासा था। फिलिस्तीन वालों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा लड़ने की हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, ना जहाज है, ना कुछ है। कहोगे कि मेरे पास जज्बा है। अरे यार किसी के सामने उसके बाप को 2 तमाचा मारोगे तो उसमें भी जज्बा आ जाएगा, तो क्या वो अमेरिका से लड़ जाएगा? नहीं समझे? जज्बा मतलब कौन चीज? जाइए ना तनी जज्बा दिखाइए यूक्रेन में। युद्ध हथियार और दिमाग से जीती जाती। जज्बा उजबा गया जमाना। घोड़ा पे बैठ के लड़ना है ना, घोड़ा पे बैठ के तो जज्बा काम आएगा, या मारो, गया जमाना घोड़ा का। अरे आज जहाज का जमाना है। अब मान के चलिए अब राणा प्रताप से खतरनाक भाला चलाता था कोई, अब ऊपर से लगा देगा अपाचे हेलीकॉप्टर, तो क्या करेगा चेतक घोड़ा? समझ में आएगी नहीं आ गया? टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। जो टेक्नोलॉजी से दूर गया बर्बाद। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अब यहां हो गया। अब ये सब कैसा नहीं, हम नहीं मानेंगे, 48 नहीं 100% चाहिए, ये है वो है, ये हमला करो। 6 गो मिलके हमला कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल। 6 गो देश मिलके हो गया। 1 हफ्ता में 6 को हरा दिया इजराइल।
6 देश को हरा दिया इजराइल एक देश में। यही होता है जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो गोली लगने के बाद भी आपको लड़ाई करना पड़ा। गोली लगने के बाद उनका अस्तित्व था। अगर इजराइल से गए रहते तो कहीं नहीं रहते। फिलिस्तीन को जमीन चाहिए था, इजराइल को अपना अस्तित्व। तो अस्तित्व की लड़ाई में कौन जीत गया? 6 देश को मारा। उसके बाद कहा कि भाग में 12% दिया है। कितना परसेंट? 12%। तनी सा इधर रह गया, अब थोड़ा सा इधर रह गया। अभी लोग कहते कि ना यूएनओ वाला ठीक था, आपस दिला दिया, 48 से चलेगा। यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि यूएनओ भी हमरे है, इजराइल भी हमरे है। समझ में आई नहीं? इजराइल बहुत खतरनाक देश है, बहुत खतरनाक। 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा? 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले तू। कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था। कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश इजराइल। जैसा भी आप जितना भी गाली दे दीजिए इजराइल को, देखिए जिससे नफरत करने वाले लोग हैं नफरत करेंगे। आपका काम पढ़ाई करना है, आप सीखिए किसी से। समझ में आ गया? नहीं गया? 6 देश को अकेले हरा देना, और उस समय हरा देना जब उसके यहाँ रेडियो स्टेशन नहीं था इजराइल के पास। यहाँ पे हरा दिया, अब इधर उधर टुकड़ा कर दिया। उसमें भी अब इसमें शहर बनाया है A, B, C इस तरह से। इसमें बीचों में जो काला घेर दिए ना, वो किसका कब्जा है? इजराइल का। ये पूरा येलो वाला जो देख रहे हैं फिलिस्तीन, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कब्जा किया कौन? इजराइल। अब देखिए फिलिस्तीन वालों के पास है, इजराइल वालों के पास है। अब इसमें एक और नया नौटंकी। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। क्या नाम है? जेरूशलम। जेरूशलम में जो यहूदी थे, कौन थे? यहूदी के जो मतलब पैगंबर थे या जो उनके प्रोफेट थे या जो भी कहते हैं, वो हजरत मूसा थे। मुसलमान भी कहते हैं कि हाँ हजरत मूसा थे। ईसाइयों के जो थे ईसा मसीह थे, और जो मुस्लिम हैं उनके मोहम्मद साहब है। देखिए इस्लाम वाले कहते हैं कि ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर है। इससे पहले और पैगंबर थे। समझ में आ गया कि नहीं? और भी पैगंबर आए थे। 1.25 लाख पैगंबर की चर्चा। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, बौद्ध और ये सिख धर्म में 10 गुरु, वैसे इस्लाम धर्म में कितने पैगंबर? 1.25 लाख। तो मुसलमानों का कहना कि ये भी हमारे पैगंबर, ये भी पैगंबर, ये आखिरी पैगंबर। अतः यह सबसे ज्यादा इन्हीं का जो मतलब उपदेश है सबसे लेटेस्ट है, अपडेट कहिए तो एकदम यहाँ। ईसाई कहता है कि नहीं, ईसा मसीह ईश्वर के बेटा थे। क्योंकि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है, एक शक्ति की तरह है। वो उसका शरीर रूप का नहीं कि उसका बेटा होता होगा। तो ईसाई इसमें मतभेद हो गया। और यहूदी कह रहे हैं कि हमारे अभी आखिरी पैगंबर आए नहीं है, आने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मतभेद समझ में आ गया? तीनों क्या, और तीनों के जो एंसेस्टर माने जाते हैं हजरत इब्राहिम। क्या माना जाता है? इब्राहिम। क्या है? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। तो यहूदी भी कहता है कि नहीं, जो हजरत इब्राहिम थे वो मेरे थे। अमेरिका भी कहता है इब्राहिम मेरे। थोड़ा सा अंग्रेजी में नाम उलाट देता है, एब्राम करता है, इब्राहिम। समझ में आ गया नहीं? इब्राहिम। अब गंगा को गंगेज कर देता है, राम को अगवा रामा एक लेटर लिख देता है, नहीं समझे? नील नदी को नाइल लिख देता है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी क्या मानते हैं? हजरत इब्राहिम। मोहम्मद साहब भी हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम ने हज पहली बार चालू किया था। जो मुस्लिम हज पे जाते हैं ना, उन्हें नहीं चले। और काबा जो बिल्डिंग है काले रंग की मक्का मदीना में जो है काबातुल्ला, वो किसने बनवाया था? हजरत इब्राहिम। तो ये सबको मानते हैं। इसीलिए इन तीनों धर्मों को क्वेश्चन भी पूछा था, इब्राहिमिक रिलीजन में कौन कौन आता है? यहूदी, ईसाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अब बवाल चालू होता है कहां से। अब मोहम्मद साहब जो थे, यहाँ पे एक मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, यहाँ बहुत पवित्र है। मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह है अल-अक्सा मस्जिद। वो कहाँ है? जेरूशलम में। कहाँ है? जेरूशलम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम। हजरत यहूदियों के जो आए थे हजरत मूसा, यहूदी के कौन थे? हजरत मूसा। तो यहाँ मूसा लिख देते हैं। अंग्रेजी में इनको मोजेस कहता है। क्या कहता है? मोजेस। ईसा मसीह को जीसस क्राइस्ट। मोहम्मद साहब को प्रोफेट मोहम्मद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेट, मतलब संदेश देने वाला। हजरत मूसा का जन्म जेरूशलम, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम में एक जगह है बैतलहम, वहां हुआ था। अब मोहम्मद साहब के लिए सबसे जो पवित्र मस्जिद माने थे अल-अक्सा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अल-अक्सा मस्जिद। अब लो, तीनों अलग अलग धर्म और तीनों का धार्मिक एक की जगह पे।
कहां पे? जेरूसलम। समझ में आ गया कि नहीं? किसका? जेरूसलम। अब जेरूसलम है यूएनओ के कंट्रोल में। जेरूसलम किसके कंट्रोल में? यूएनओ के कंट्रोल। और वहां अलक्सा मस्जिद है, और उसी मस्जिद से सट के इन लोग का वो है, क्या नाम है, पवित्र स्थल, उसको सिनेगाग कहते हैं। अब अंतर समझिए, मुस्लिम मस्जिद में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, हिंदू मंदिर में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, यहूदी ऐसा खूब मस्त जूता पॉलिश करके जाएगा। अब बवाल होगा ही होगा। अगर किसी किसी धर्म में कहा है कि जूता खोल के जाना है, एक धर्म में कहा जूता पहन के जाना है, और दोनों को एक के जगह जाना है, बवाल तो फिक्स है। समझ में आ गया ना? जेरूसलम में लेके हमेशा बवाल होते रहता है। पवित्र स्थल किसे कहा जाता है? जेरूसलम, पवित्र भूमि जेरूसलम, मार की भूमि बन गई है यहाँ पर। अब बताइए, यूएनओ के कंट्रोल में है, मतलब इजराइल के कंट्रोल में है, मतलब अमेरिका के कंट्रोल में। ये यूएनओ चोट्टा कश्मीर मुद्दा आज तक नहीं सुलझा पाया। यूएनओ कश्मीर मुद्दा सुलझा पाया? नहीं सुलझा पाया। ये चोट्टा क्या सुलझा? तो फंसाने के लिए लाया गया था। अंग्रेजों की चाल है, लड़ेंगे नहीं, दूसरे से लड़वाएंगे, लड़ाएंगे हम ही, शांत भी हम ही कराएंगे। क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जेरूसलम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 3 धर्मों का पवित्र स्थल। हाँ बताइए, फिलिस्तीन तो इतनी सा में रह गया। इधर वाला कहलाता है वेस्ट बैंक, इसे क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। ऐसे कहते हैं गाजा पट्टी। क्या कहते हैं? गाजा पट्टी। तो ये जगह गाजा पट्टी, अभी मार रहा है ना इजराइल, गाजा पट्टी में मारा है मिसाइल। इजराइल का टारगेट है 2030-35 तक गाजा पट्टी को समेट लेंगे, और इसको धीरे धीरे एक गांव करते 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 लगभग 50 सालों में इसको भी खत्म कर देंगे। देखिए कितना इन लोग का सोच आगे होता है, धीरे 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 धीरे। अगर इस हिसाब से हम लोग भी बड़े रहते कि एक गांव कब जाना है, तो अब तक पीओके आ गया रहता। समझ में आ गया? तो हम लोग की सोच थोड़ी वही, गांव वाला लाठी निकाल सजुरा, हमारा खेत में तोड़ भैंस गईलो, मार 4-4। नहीं, धीरे धीरे अगर हम लोग भी 2-2 4-4 गांव कब जाते रहे तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? समझौता पे समझौता, धीरे धीरे यहां होगा। करना कुछ, बिहार रेजिमेंट को भेज दीजिए, तो सुनबे नहीं करेगा सब। ये गांव तुम्हारा था, चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते। सिख रेजिमेंट को, और से जब आती जाए हो तो नागा वाले को भेज दो, गोरखा, एक से एक तो है सब यहाँ पे। राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, आरआर, राष्ट्रीय राइफल, सबसे बिगड़ल जो होता है राष्ट्रीय राइफल में भेजा जाता है। आर्मी का एक्ट है वो, सबसे निर्दयी टाइप का जो रहेगा ना, कहां चल जाएगा? आरआर, राष्ट्रीय राइफल। एकदम खतरनाक, कहां जाएगा? आरआर में। एकदम जम्मू कश्मीर की पूरी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आरआर, राष्ट्रीय राइफल। समझ आएगा? बड़ी खतरनाक होता है राष्ट्रीय राइफल। आगे बढ़ जाए तो ये कौन सा हो गया? गाजा पट्टी। क्या हो गया? गाजा। और ये हो गया पश्चिम, वेस्ट बैंक। और दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, जिसका देश था वो वहीं रह गया। समझ में आ गया कि नहीं? देश किसका था? ये फिलिस्तीन का। अच्छा, अब उस समय यूएनओ दिया था तो इन लोग को नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इनको लग रहा था इजराइल जीत जाएंगे। कैसे जीतोगी इजराइल से? किस तरह से? कुछ होना चाहिए ना, किस तरह से जीतिएगा? बुर्ज खलीफा गिरा दीजिएगा क्या ऊपर? हथियार के नाम पे कुछ नहीं है, ना ड्रोन है, ना ये मिडिल ईस्ट वाला कुछ नहीं बना पाता है। एगो तुर्की है जो ठीक ठाक है। इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में 2 शक्तिशाली देश, एक तुर्की और एक ईरान, ये 2 शक्तिशाली हैं। अब बाकी सबके पास तेल है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान।